रेलेवेंस ऑफ यूएन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर क्या पूछा गया है? देखो जी, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस हैज कंप्लीटेड 80 ईयर्स ऑफ इट्स फाउंडेशन। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लिख दिया तूने यहाँ पे, ये कॉन्टेक्स्ट है। गुड। इट वॉज फाउंडेड एज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी ऑन 12th, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ओनली इंडिकेटिव होना चाहिए स्टेटमेंट। इट्स एम इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट ह्यूमन राइट एंड एड्रेस कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक चैलेंज। ये बिल्कुल सही बात लिखी है। यह है सिग्निफिकेंस। अगर क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन टाइप का है तो कॉन्टेक्स्ट लिखना और जो भी एलिमेंट पूछा गया है उसका सिग्निफिकेंस लिख देना, तो ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। 2 सेंटेंस से ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखना नहीं है, तीसरा सेंटेंस नहीं लिखना था जो काट दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें तुझे मिलेंगे अभी 1 नंबर। नेक्स्ट, प्रेजेंटली many countries are at war with one another. It puts up a question: is UN still relevant in the present world order? हाँ जी, ये अच्छा लिखा गया, क्या relevant है UN in the world order। अब क्या लिख दिया तूने? So as to how UN is still, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ऊपर लिख चुका है, इसको हटा दे। नेक्स्ट, फर्स्टली ट्रांजिशन वर्ड का इस्तेमाल किया है, वेरी गुड। फर्स्टली द UN पीस कीपिंग मिशन helps to reduce violence, peacekeeping topic sentence है तेरा, and create conditions for peace building। ठीक है, for instance, अब for instance है, ये इसके supporting idea है नीचे, for instance वाला, that is example के साथ तूने support किया है अपने ऊपर वाले topic sentence को। For instance, Cyprus, Lebanon, DRC has peacekeeping forces of the UN to deal with the internal challenges like civil war। India too sends its troop, helping to restore peace in today's world order। ठीक है, troops India has sent maximum troops, peacekeeping troops में maximum Indian के troops हैं। So India has contributed most in peacekeeping mission, ये लिख देना simple sentence। ठीक है, इसमें तूने एक सेंटेंस लिखा है, फिर लिखा है तूने दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा से, हाँ 3 सेंटेंस से ऊपर नहीं होने चाहिए तेरा पैराग्राफ। नेक्स्ट, सेकेंडली यूएन प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमैनिटेरियन एड पे तूने सेकेंड वाला लिख दिया है, एंड सपोर्ट टू दोज स्टक इन नेचुरल डिजास्टर ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन, नेचुरल डिजास्टर ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन। हाँ, और इन सीरिया 2011 यूएन एजेंसी लाइक यूएनएचआरसी इतना प्रोवाइडेड फूड शेल्टर एंड मेडिकल फैसिलिटी टू दोज अफेक्टेड मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी। अब पैलेस्टाइन वाला लिखा है तूने कहीं पे? नहीं लिखा है। जब लेटेस्ट एग्जांपल लिखना, पैलेस्टाइन में यूएन कर रहा है, गाजा स्ट्रिप में, तो गाजा, इजराइल गाजा वॉर में यूएन ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा है, यूएन के बहुत सारे वर्कर्स वहाँ मर गए हैं। नेक्स्ट, थर्डली यूएन कंट्रीज टू फाइट क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के लिए रेलेवेंट है ये। ठीक है, देखते हैं कैसे। यूएन इंडेक्स आर बीइंग अडेप्टेड मैनी कंट्रीज, यूएन शुड गिव क्रेडिट फॉर अर्जिंग कंट्रीज टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। शुड गिव क्रेडिट, शुड बी गिवन क्रेडिट, यूएन शुड बी गिवन। हाँ ठीक है, तो इसमें जो 3 डायमेंशन लिख दिए हैं यूएन के कहानी में कि रेलेवेंस कैसे है। यूएन पीस कीपिंग में रेलेवेंस है, यूएन ह्यूमैनिटेरियन में एंड एसडीजी में। बहुत अच्छा लिखा था तुमने तीनों पैराग्राफ, ऐसे सोच के लिखा था कि 3 डायमेंशन ऐसे कवर करने हैं रेलेवेंस के। इसको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो सीधा ये तीन टॉपिक सेंटेंस है तेरे पास, पीस कीपिंग, ह्यूमैनिटेरियन और आपका एसडीजी, और तीनों यूएन के रेलेवेंस को दिखाता है। तो इसमें सीधा 3 नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं। हैज़ यूएन बिकम ऑब्सोलेट बॉडी? अब देखिए ऑब्सोलेट हुआ है कि नहीं। डिस्पाइट यूएन बीइंग अ पीस मेकर बॉडी, यूक्रेन, रशिया, ईरान, इजराइल, पैलेस्टीन, अच्छा ठीक है, आर at war with one another. Even India and Pakistan had war-like situation a few weeks ago. It seems like UN failed to mitigate between the warring nation. इसमें टॉपिक सेंटेंस मिसिंग हो गया।
सीधा एग्जाम्पल से आ गया। तो डिस्पाइट यूएन बीइंग अ पीस मेकर बॉडी, यूएन रशिया से शुरू, डिस्पाइट यूएन बीइंग अ पीस मेकर बॉडी द वर्ल्ड इज एट द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड इज एट अ वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर। अब फिर ये लिखता, टॉपिक सेंटेंस यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, नो मोर ओवर, हाँ मोर ओवर ट्रांजिशन वर्ड अच्छा लिखा तुमने। मोर ओवर देयर इज एन इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का इशू है, ये तूने बोल दिया। द यूएनएससी हैज़ ओनली 5 परमानेंट मेंबर। ठीक है, अ क्लियर ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीन। इट पॉइंट्स अ फिंगर टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी एज ओनली चाइना इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल। हाँ ठीक है, ये एक रेलेवेंस में इशू आ गया। ठीक है, ये अच्छा लिखा तुमने, 1 नंबर। देखो इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा, चलो 1 दे देता हूँ, कोई नहीं, रोएगा नहीं तो फिर तो। हाँ, दो ही पॉइंट लिखे हैं। Also, it is argued that the concept that UN uses for mitigation are outdated. It affects UN effectively. क्या है वो concept outdated? कोई example? कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। UN relevance कैसे कैसे खो रहा है, देखो जी। सबसे पहले UN का रोल ही देखो, पीस में रोल है UN का, ये रेलेवेंस खो गया क्योंकि वॉर हो रही है। यूएन का रोल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, वर्ल्ड पीपल एट दिस, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है कि यूएनएससी ढंग से काम नहीं कर रही है। थर्डली यूएन का रोल है आपके इसमें, और क्या रोल है, कुछ सोच, बॉडी से सोच, यूएन की बॉडी से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूएन का रोल है। ठीक है, रिफ्यूजी क्राइसिस जितने वर्ल्ड में यूएन हैंडल नहीं कर पा रहा। कहाँ से शुरू हुआ रिफ्यूजी क्राइसिस? यमन, सीरियन, यूक्रेनियन, तीनों रिफ्यूजी क्राइसिस, एंड सेकेंडली अब गाजा। 4 रिफ्यूजी क्राइसिस जो यूएन हैंडल नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट ये बना देगा। फिर एक और है WHO, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जो पैंडेमिक हुआ उसमें चाइना को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए ये लोग, चाइना वालों ने अंदर आने ही नहीं दिया। तो ये सब तो लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट कैन बी रोड अहेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएन शुड वर्क मोर proactively towards settling disputes and restoring peace. Internal reforms, first of all, ठीक है, internal reforms are required and corruption with the institution needs within the needs to be done away with. हाँ, तो इसमें WHO लिख सकता था करप्शन में, यहाँ WHO का एग्जाम्पल हो सकता था तेरे पास। सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड रिस्टोरिंग पीस, ऑल्सो लिखता ना, यहाँ एक यहाँ ट्रांजिशन वर्ड डालता ऑल्सो, तब शुरू करता अपनी लाइन। तो कनेक्टेड नहीं लग रहा है, यहाँ दोनों में मिले, इसका कोई नंबर नहीं है, इसको फिर भी नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सेकेंडली द रिप्रेजेंटेशन इन द UNSC of the global south must be increased so that the veto power is diluted. Others must also get a chance to vote for the world order. हाँ जी, सही है। कौन कौन अभी बोल रहा है UNSC में परमानेंट मेंबरशिप के लिए? इंडिया, ब्राज़ील, ये तो बोल रहे हैं कि हमें दो, और बोल रहे हैं कि अफ्रीका को एक देना चाहिए। तो ये मोर इंक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ दो ही आंसर, दो ही वो लिखे हैं तूने, वे फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज वॉलेटाइल, ईच कॉन्फ्लिक्ट brings us closer to the World War III. It is high time that UN brings reform in its working and bring peace and stability in the recent world. हाँ ठीक है, not bad, I won't say bad. देखो जी, तूने 2 इश्यूज लिखे हैं यहाँ पे UN के। एक लिखा है कि UN जो है पीस मेकर नहीं कर पा रहा है, उसका लिखा है तूने कि UN को
आर्बिट्रेशन और जो भी ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि पीस हो जाए वर्ल्ड में, ठीक है। इंटरनल रिफॉर्म करनी चाहिए। सेकेंडली तूने लिखा है रिप्रेजेंटेशन। थर्डली तूने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाला अगर इशू लिखता तो उसका तू वे फॉरवर्ड लिख सकता था कि अभी गाजा में क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन इशू हुआ तो वॉर नहीं रोकी उन लोगों ने, यूएन वाले वर्कर्स को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो तू ये सब लिख सकता था कि यूएन को ऐसा मोडस ऑपरेंडी बनाना चाहिए वेयर यूएन पीस कीपर्स मस्ट बी अलाउड टू मूव फ्रीली थ्रू वॉर रीजन्स, ऐसे। तो इससे आप ये इन्फ्लुएंस, सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस करके इजराइल को बोलेगा, यूएसए को बोलेगा तब, मगर यूएसए के पास इतना क्या इन्फ्लुएंस है यूएन का, ये कहानी है कि यूएस को आप प्रेशराइज करो। यूएस को प्रेशराइज करने के लिए आपको हाँ नहीं, यूएस ही सबसे ज़्यादा फंडिंग देता है, तो फिर इसमें आता है कि आपको पीस कीपिंग, ये जो P5 नेशंस है, परमानेंट 5 नेशंस है, इनसे आपको यूएस को प्रेशर डलवाना पड़ेगा। तो क्या P5 पे यूएन की चलती है कि नहीं चलती है, इसलिए वो एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहा है इस बात को? अच्छा लिखा है, ये बुरा नहीं लिखा है तुमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, दिस इज़ नॉट बैड। 10 नंबर होते तो अच्छी बात थी, बट कोई बात नहीं, किसी में 8 मिलेंगे, किसी में 12 मिलेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो जी।